हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया। सॉल्यूशन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारी इस क्लास का टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत पर बेस्ड है आज की हमारी ये क्लास। ये डेमो क्लास समझ लीजिए। जो भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहे थे कि लोक अदालत पर क्लास लेकर के आइए, हमको लोक अदालत पर पढ़ना है, लीगल एड पर क्लास लेकर के आइए। तो हम आज ये लीगल एड का टॉपिक है, आपको लीगल एड के बारे में बताएंगे कि आज अगर ये लोक अदालत होती क्या है और लोक अदालत की उपयोगिता और महत्व क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लासेस, वैसे हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं हमारे, इसमें हम जुलाई से नई बैचेस स्टार्ट हो रही है डीएलओ के लिए। तो उसमें हम माइनर एक्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे सभी, और माइनर एक्ट कंप्लीट होने के बाद हम मेजर एक्ट भी करवाएंगे और फास्ट रिवीजन करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का। और हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में हम फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको जिस टॉपिक पर भी क्लास ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लीजिए हमारी क्लास को। और मैं हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम हैं। आप लोगों की हेल्प से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी उन लोगों को भी फ़ायदा हो और वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को और मुझे भी फ़ायदा हो जाए। तो वही है ना कि भाई कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल तो उसे मिलना चाहिए। अब मैं फ़ीस तो नहीं ले रही हूँ, कम से कम सब्सक्राइबर ही करवा दो तो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। अब फ्री का तो उसका तो फ़ायदा तुम लोगों को भी नहीं होगा। अगर फ्री का कोई तुम लोग नॉलेज भी लोगे तो फ़ायदा तो तभी होता है, जैसे गुरु को गुरु दक्षिणा देना ज़रूरी होता है। उसके बिना अगर हम उसकी फ्री मेहनत का कुछ लेते हैं तो फिर उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वही आप हमें याद ज़रूर रखिएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से अवेलेबल हो सके। और मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मेजर एक्ट पर भी माइनर एक्ट्स पर भी बनाए हुए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा और मेरा भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो लोक अदालत क्यों बनाई गई है और लोक अदालत का महत्व क्या है और लोक अदालत है क्या आखिरकार। तो लोक अदालत एक सिविल कोर्ट की तरह ही होती है और इसमें क्या होता है, जजमेंट के पहले की स्थिति होती है और ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है उसके पहले ही मामलों का जो निस्तारण किया जाता है ना, मामलों को जो निपटारा किया जाता है मामलों का, तो उसके लिए लोक अदालत बनाई जाती है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों की बढ़ती हुई संख्या लंबे समय से सोच एवं चिंता का विषय रही है। लंबे समय तक पक्षकारों के मामलों का निस्तारण नहीं होने से पक्षकारों में न्याय के प्रति आस्था कुछ कम हुई है। अतः मामलों के निस्तारण के लिए विगत कुछ वर्षों से लोक अदालतों का प्रचलन बढ़ा है। लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण भी होने लगा है। यह व्यवस्था अत्यंत सुलभ तथा कम खर्चीली भी रही है। आपसी राजीनामों के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध होने लगे हैं।
लेकिन इन लोक अदालतों को कानूनी स्वरूप नहीं मिल पाने से समय समय पर इसके प्रति जनसाधारण में कई आशंकाएं उत्पन्न होती है। यही कारण है कि लोक अदालतों को विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इन्हें स्थान दिया गया है। अधिनियम के अध्याय 6 में लोक अदालतों के बारे में प्रावधान किया गया है और इसकी उपयोगिता और महत्व को बताया गया है। तो लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाता है, मतलब शीघ्र निपटारा किया जाता है। त्वरित मतलब शीघ्र, स्पीडी किया जाता है। यह व्यवस्था अत्यंत सुलभ एवं कम खर्चीली है। लोक अदालतों के द्वारा त्वरित निस्तारण किया जाता है, अतः समय एवं धन दोनों की बचत होती है। अब जब स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी इसका निपटारा होगा, निस्तारण होगा, तो भाई टाइम तो बचेगा और धन भी बचेगा, है ना, पैसों की भी बचत होगी। क्योंकि राजीनामा वगैरह करते हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और जो कोर्ट फीस वगैरह उन्होंने जमा की है वो भी वापस हो जाती है और पूरी की पूरी हो जाती है। और लोक अदालतों के मामलों का निपटारा करने से पक्षकारों की न्यायालय की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। आप तो जानते हैं कोर्ट की प्रोसीजर जो बहुत टफ होती है, बहुत ही पेचीदगी से भरी हुई होती है, और जनसाधारण तो के बस की बात नहीं होती। बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत हिम्मत करके कोर्ट को दस्तक देना पड़ता है। तो राजीनामा समझौते द्वारा निपटाने का अधिकार होता है लोक अदालत को। जो किसी न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जो विवाद अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, एक प्रकार से विचारण पूर्ण समझौते की प्रक्रिया है। आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों के बीच संबंध भी मधुर होने लगे हैं। लोक अदालत के माध्यम से लोक अदालतों के द्वारा निर्धनों को आसानी से त्वरित न्याय प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति अदालतों के चक्कर काटने से बचता है एवं समय की बचत के उद्देश्य से लोक अदालतों द्वारा मामलों को निपटाने का प्रयत्न करते हैं। लोक अदालतों के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सेवारत होते मतलब या तो कोई सेवा में है, गवर्नमेंट की सेवा में है, और या सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, जैसे जिन्हें विधि का ज्ञान होता है, ऐसे वो होते हैं। और अधिनियम में ये बताया गया है कि लोक अदालतों के सदस्य न्यायालय के सिद्धांतों का पालन किया जाए, इसके द्वारा लोक अदालतों के उद्देश्यों को व्यक्त किया गया है। यदि मामलों में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाता है तो अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत का आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री अथवा अन्य सेक्शन न्यायालय के आदेश का प्रभाव रहेगा और सभी पक्षकारों उस आदेश या डिक्री से आबद्ध होंगे। लोक अदालत को जजमेंट दे देती है, मतलब राजीनामा हो जाता है, कोई डिक्री पास कर देती है, कोई आदेश दे देती है, तो उसका प्रभाव वही होगा जो कि कोई कंपटेंट कोर्ट का होता है और कोई सिविल कोर्ट का होता है, उसका वही प्रभाव होगा। और लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट माना गया है, और उनको लोक अदालत को जो शक्तियाँ है वो है साक्ष्यों को समन करना एवं उनका शपथ पर परीक्षण करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतिकरण करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य का ग्रहण करना, लोक अभिलेख मंगाया जाना, तो पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो मंगाया जाता है। लोक अदालतों की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 193, जो कि वो मिथ्या साक्ष्य देने वाला मिथ्या साक्ष्य गणना का जो पनिशमेंट होता है वो उसमें दिया जाता है। और
CRPC की धारा 195 इसमें मानहानि वाले अवमानना वाले मैटर्स को देखा जाता है और इसकी प्रोसीजर इसमें दी गई है 195 CRPC। और इस चैप्टर 26 में अवमानना वाले अपराध है, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध के बारे में दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसकी ये है कि इस लोक अदालतों के द्वारा क्रिमिनल मैटर्स का निपटारा नहीं किया जा सकता है, आपराधिक मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता है जो कि किसी विधि के अधीन राजीनामा योग्य नहीं है। अभी जो गंभीर मामले हैं, राजीनामा योग्य नहीं है, संज्ञेय किस्म के मामले हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, इनका राजीनामा नहीं हो सकता, ऐसी मैटर्स को लोक अदालतों के द्वारा नहीं निपटाया जाएगा। और जो कम गंभीर मामले हैं और सिविल मैटर्स हैं, ऐसे मैटर्स में राजीनामा जिनमें हो जाता है, ऐसे मैटर्स को लोक अदालतों के द्वारा निपटाया जाता है। और क्योंकि लोक अदालत को सिविल कोर्ट माना गया है तो सिविल कोर्ट माना गया है, तो सिविल कोर्ट में तो सिविल के ही मामले देखे जाते हैं, तो सिविल कोर्ट की तरह ही निपटारा होगा मामलों का और सिविल मैटर्स का ही निपटारा होगा। तो इस तरह से आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसमें लोक अदालत है क्या क्वेश्चन। इस अब नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी वो आपके लिए क्वेश्चन आंसर की आएगी, प्रश्नोत्तरी की। तो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम के पर्पस से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे और संभावित होंगे। तो अगली वीडियो में एक तो हम प्रश्नोत्तरी की वीडियो भी लेके आएंगे और बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं इसमें लीगल एड के, वो भी हम आपको सारे कवर करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर भी। आप चाहें तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी है आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।